नमस्कार, मैं राज प्रियांशु और आप देख रहे हैं डीलाइट का ऑफिशियल चैनल। आज हमारे बीच बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। आइए हम इनसे कुछ बातचीत करेंगे। डीलाइट को कैसे जानती हैं, यहाँ आने के बाद कैसा एक्सपीरियंस रहा और पटना आने के बाद और पटना आने से पहले क्या क्या मन में ऐसे सवाल थे। हमारे बीच एक खास मेहमान मौजूद है जो समाज के हितों में कुछ बच्चों को शिक्षित करने का कदम उठाया है। आइए हम इनसे कुछ बातचीत करेंगे, डीलाइट को कैसे जानती हैं और इनके मन में क्या क्या सवाल रहे हैं और डीलाइट पे कितना भरोसा कर पाई हैं। क्या नाम है आपका मैम? मेरा नाम शोभा चौरसिया है। कहाँ से हैं आप मैम? मैं सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट बैरगनिया से आई हूँ। बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे ऑफिशियल चैनल हमारे ट्रस्ट पे। आपसे जानना चाहेंगे कि कब सुना था डीलाइट के बारे में पहली बार? सर पहली बार तो ऐसे सर मिले हुए थे मेरी आंटी को ट्रेन में दरभंगा जाते वक्त, तभी सुने थे बट कभी आए नहीं थे। बहुत सारा सवाल होता है, जैसे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड वाले लोग आते हैं कि बच्चों को फ्री में पढ़ाया जाएगा, बट ऐसा कुछ होता नहीं है उनके साथ। जितना बोलते हैं लोग कि हाँ फ्री में पढ़ाने के नाम पे उनसे बल्कि एक्स्ट्रा पैसे ही लिए जाते हैं। और गांव में हम तो सबसे पहले गांव से हैं, प्रखंड से हैं, और हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ट्रस्ट वाले लोग कॉलेज वगैरह, कोचिंग क्लासेस सारे जगह पे विज़िट करते रहते हैं कि आप मेरे यहाँ पे आओ, आपको फ्री में सब कुछ दिया जाएगा, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। जहाँ पे पेरेंट्स सोचते हैं कि 5 लाख 10 लाख लग रहा है, वैसा कुछ तो कहीं पे लगता नहीं है अगर कोई फ्री में एडमिशन होता है तो। और उसके एवज़ में बच्चों से एक्स्ट्रा पैसे ही लिए जाते हैं, मतलब घूस के तौर पे या फिर जैसे भी हो। तो यहाँ पे बहुत सारा सवाल था कि फ्री में कैसे पढ़ाई होगा, क्योंकि हम खुद एक कॉलेज में टीचर हैं, लाइब्रेरियन हैं। पर यहाँ आने के बाद, सर से मिलने के बाद पूरी संतुष्टि हुई है कि हाँ बच्चों को सिर्फ पढ़ाई का कोई फ़ी नहीं देना है, सिर्फ रहने और खाने का फ़ी अपना खुद का पे करना है, जो वो खुद कर रहे हैं उसका। बाकी कॉलेज वगैरह के बारे में भी सर से बहुत सारी जानकारी मिली है, तो संतुष्ट तो पूरे हुए हैं। अभी ये सारी बातें अब अपने घर पे जाकर, और भी जो भी बच्चे लोग होंगे जो हायर एजुकेशन करना चाहते होंगे फ्री में, जिनके पास पैसे नहीं हैं, बहुत सारी चीज़ों को बहुत बच्चों को तो छोड़ना पड़ता है बल्कि पढ़ाई में पैसे को लेकर, तो ये सारी चीज़ें हम वहाँ पे जाएंगे तो बच्चों को मार्गदर्शन करने में हेल्प करेंगे। और अच्छा लगा यहाँ पे विज़िट करके। ऑफिस वगैरह भी आए और बहुत सारे संस्थान हैं जो बच्चों को गलत मार्गदर्शन देते हैं, कॉलेज वगैरह में बुलाते हैं, बोलते हैं कुछ और होता कुछ और है बच्चों को जाने के बाद। बट यहाँ पे बच्चों से बात भी हुई है, जो बच्चे पहले से हॉस्टल वगैरह में रह रहे हैं, सर ने वीडियो कॉल पे बात करवाई है बच्चों से कि वहाँ पे उनको कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो ऐसे तो कोई भी बच्चा आएगा तो बात करके स्टूडेंट से डायरेक्ट जा सकता है। बस अच्छा लगा। जब आपको पता चला होगा डीलाइट ट्रस्ट 0 ट्यूशन फी पे एडमिशन कराती है बच्चों का, जैसा आपने बताया कि ऐसे भी आपके बीच बहुत से ऐसे शिक्षा के दलाल हैं जो घूम रहे हैं, जो एजुकेशन को बदनाम कर रखे हैं। हमारे ट्रस्ट को भी उनका साजिश होती है बदनाम करने की, क्योंकि हमारे डीलाइट के आने से उन सभी शिक्षा माफिया के दुकानों पर ताले लग चुके हैं। तो मैम आपने इन सब चीज़ों के ऊपर उठ के कैसे भरोसा किया डीलाइट पे, कैसे यकीन किया, और यहाँ पटना तक आने का कैसा सफ़र रहा, कैसे बताएं? सर से बात करने के बाद एक तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि हम तो कुछ पैसा लेते ही नहीं हैं बच्चों से, जो भी है बस हम उनको पढ़ाई में आगे ले जाने के माध्यम से ये संस्था चला रहे हैं। और जो गरीब बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए ही ये सर एक समझिए तो समाज सेवा ही हो रहा है। और बहुत सारे संस्था हैं जो समाज सेवा के नाम पे बहुत कुछ कर रहे हैं, बच्चों को बुलाते हैं, फिर आपको कोई फ़ी नहीं लगेगा, ये फॉर्म भर दो, वो फॉर्म भर दो, रजिस्ट्रेशन करवा लो, फॉर्म भर दो, बस अब नहीं लगेगा कोई पैसा। बट जब बच्चे कॉलेज पहुंचते हैं तो उनको पता चलता है कि नहीं, यहाँ आने के बाद भी बहुत सारा चीज़ है। बट सर डायरेक्ट सब कुछ करवा के और संतुष्ट करवा रहे हैं यहाँ पे बच्चों को, डायरेक्ट बात करवा के बच्चों से जो पहले से पढ़ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, और सर से मिलके तो सारी चीज़ें क्लियर हो ही गई हैं कि हाँ यहाँ पे हम लोग कोई पैसा सच में नहीं लेते, बस फ्री में शिक्षा का और शिक्षा को बढ़ाने के माध्यम से बच्चों को हेल्प कर रहे हैं। तो अच्छा लगा है यहाँ पे। यहाँ आने के बाद यानी हमारे सर जो है चेयरमैन जो श्री शैलेंद्र सर हैं, यानी उन्होंने सारे डाउट को आपके क्लियर कर दिए। कैसा बिहेव रहा मैम उनका, किस तरीके से उन्होंने बताया? बहुत अच्छा बिहेव रहा है सर को, बिल्कुल भी लग ही नहीं रहा है कि हम अलग जगह पे आए हैं, लग रहा है कि अपने घर में हैं। और सर तो अपनों से भी ज़्यादा बढ़कर उन्होंने किया है यहाँ आने के बाद में। अच्छा लगा है सबसे मिलके, और संस्था भी अच्छी है। ये नहीं है कि आप बाहर में कुछ और बातें सुन रहे हैं और यहाँ आने के बाद आपके साथ कुछ और हो रहा है। जो आप बाहर में सुन रहे हैं वो वैसा यहाँ पे आपको 110% मिल रहा है। सो अच्छा लगा है सबसे मिलके। हाँ जी।
जैसे मैम आपने बताया कि बहुत ऐसे शिक्षा माफिया भी हैं जो बच्चों का एजुकेशन में मतलब प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा के उनका फ्यूचर बर्बाद कर रहे हैं। तो मैम जब आप बच्चों के बीच जाइएगा, बताइएगा डिलाइट के बारे में, तो कैसे भरोसा दिलाइएगा, क्या बताइएगा कि डिलाइट कैसे अलग है उन स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना से? क्या बताइएगा बच्चों को डिलाइट के बारे में? हम डिलाइट के बारे में यही बताएंगे बच्चों को कि ये राज्य सरकार जो कॉलेज प्रोवाइड करती है उसमें डायरेक्ट बच्चों का एडमिशन हो रहा है, ना ही बच्चों को कोई एंट्रेंस टेस्ट वगैरह पास करना है, ना ही कोई पैसा लग रहा है उसके एवज में उनको। और राज्य सरकार से जो भी कॉलेज है वो मान के चलिए तो गवर्नमेंट ही है। जो कहीं भी हो, बिहार और झारखंड को छोड़ के कहीं भी वो उस राज्य का कॉलेज है, टॉप 10 कॉलेज में ही राज्य का कॉलेज आता है। तो हम यही कहेंगे कि वो वहाँ से जो गवर्नमेंट कॉलेज से और जो प्राइवेट कॉलेज में लाखों रुपए बच्चे देकर जो पढ़ाई कर रहे हैं वो यहाँ पे उनको फ्री में मिल रहा है, और वो सर्टिफिकेट वगैरह भी, उनका जॉब भी, प्लेसमेंट वगैरह सब कुछ क्लियर रहेगा वहाँ पे कि वो डायरेक्ट कॉलेज से प्लेसमेंट लेके जाएंगे, और कहीं भी जाएंगे तो अच्छे जगह पे ही जाएंगे। ये सब बोल के हम बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं, है ना। मैम जैसे आपने बताया कि डिलाइट के बारे में लोगों को कैसे बताएंगे और क्या बताएंगे, मैम आपके व्यू से क्या डिलाइट समाज में क्या बदलाव लाएगी? क्योंकि शिक्षा बिना, ज्ञान बिना सब अधूरा है। तो बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं हमारे बीच जो आगे पढ़ना चाहते हैं, हायर एजुकेशन करना चाहते हैं, लेकिन पैसों की तंगी की वजह से अपने पढ़ाई को छोड़ देते हैं। तो आपके व्यू से मैम डिलाइट समाज में बदलाव किस प्रकार की लाएगी? जो मुहिम चलाई जा रही है डिलाइट में, क्या समाज में बदलाव ला पाएगी भी? बहुत ज़्यादा बदलाव ला पाएगी, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, बार बार हम आपको एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि लाखों संस्थाएं ऐसी चल रही है जो बच्चों को बोल रही हैं कि हम फ्री में करवा रहे हैं, कोई पैसा नहीं ले रहे हैं, बल्कि बच्चों को पता नहीं चल पाता है कि वो फ्री में हो रहा है। उससे उनसे दुगना पैसा ले लिया जाता है किसी चीज़ को बता के कि तुम्हारा ये चार्ज है, वो चार्ज है, तुम्हारे इसमें लग रहा है, उसमें लग रहा है। पर बच्चों को डिलाइट में ऐसा कुछ नहीं करना है। यहाँ पे उनको एकदम क्लियर कर दिया जा रहा है कि बस तुम जो रह रहे हो और खा रहे हो, बस तुमको उसी का पैसा पे करना है, बाकी तुम्हारा सब कुछ तुम्हारी संस्था पे कर रही है, उसका तुमको टेंशन ही नहीं लेना, ट्यूशन फी वगैरह जो भी है उसको। और टॉप 10 कॉलेजेस भी तो मिल रहे हैं ना बच्चों को, तो इससे बहुत सारा सुधार, समाज में सुधार आ सकता है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो पढ़ाई में पैसे के कारण, खास करके हमारे साइड में जो गाँव के बच्चे हैं, उनको पता भी नहीं होता है। जो प्रचार के लिए जो भी संस्था से जाते हैं लोग, उन पे भरोसा कर लेते हैं, वो निकल आते हैं, उनके चुंगल में फंस जाते हैं, और उनको उसके एवज में बहुत सारे पैसे भी लिए जाते हैं और अच्छे कॉलेजेस भी नहीं दिए जाते। पर डिलाइट तो हर राज्य का सरकारी जो गवर्नमेंट कॉलेज है वो प्रोवाइड कर रहा है ना, तो इससे बच्चों को बहुत सारी हेल्प मिलेगी और शिक्षा का स्तर हाई होगा। जी, डिलाइट के माध्यम से उन सभी बच्चों में शिक्षा का हक मिल पाएगा जो पैसों के कारण पढ़ाई को छोड़ देते हैं। मैम एक लास्ट क्वेश्चन है कि स्टार्टिंग में कितने बच्चों का लक्ष्य रखा है आपने डिलाइट से जुड़ने का? क्या कुछ अभी तो बहुत लेट हो चुका है मेरा यहाँ आने से, क्योंकि पहले आना चाहिए था, और हम कॉलेज से हैं तो सारे बच्चे अभी निकल चुके हैं, पर फिर भी उम्मीद एक टारगेट की कम से कम 20 तक तो हो ही जाए। बिल्कुल जी, मेरा ये अभी शुरुआत है तो इतना टारगेट 20 तो बहुत हो गया जी। यानी जो भी लास्ट समय बचा है ये 2022 सेशन का, उसमें आपने लक्ष्य रखा है कि कुछ ना कुछ बच्चों को जरूर और डिलाइट के माध्यम से जोड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम डिलाइट ट्रस्ट से जुड़ने का। डिलाइट ट्रस्ट आपके बेहतर कार्य के लिए आपका बहुत बहुत आभारी है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता है। वेलकम। जैसे देखा आपने हमारे बीच सीतामढ़ी की एक बहुत खास मेहमान मौजूद थी जिन्होंने डिलाइट से जुड़ के उन तमाम छात्रों को शिक्षा का हक दिलाने के लिए एक लंबी चेन की ओर बढ़ चुकी हैं जो पैसों के अभाव के कारण अपनी पढ़ाई को छोड़ चुके हैं। साथ में इन्होंने ये भी बताया कि कैसे अभी भी शिक्षा के माफिया, जो शिक्षा के दलाल हैं, वो अभी भी हमारे बीच घूम रहे हैं, जो छात्रों को गुमराह करके उनका नामांकन प्राइवेट यूनिवर्सिटी में करा के उनसे लाखों लाख रुपए पैसे ठग रहे हैं। तो इन सब ठगी से बचने के लिए आज ही डिलाइट के माध्यम से आप जुड़िए। हमारा डिलाइट ट्रस्ट आपके 100% कॉलेज फीस की जिम्मेदारी लेने को बिल्कुल तैयार है। अगर आप भी चाहते हैं हायर एजुकेशन पाना लेकिन पैसों के अभाव के कारण नहीं कर पा रहे हैं, तो आज ही डिलाइट ट्रस्ट के द्वारा नामांकन करा के अपने उच्च शिक्षा के सपने को पाइए। अगर आप चाहते हैं नामांकन कराना तो हेड ऑफिस पे आके विजिट कर सकते हैं, या स्क्रीन पे जो भी नंबर फ्लैश हो रहा है इस पर भी आप कांटेक्ट करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। ऐसे ही तमाम वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए डिलाइट के साथ। बहुत धन्यवाद।